के इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक गरीब मछुआरे और एक नाग कन्या की प्रेम कहानी। कहानी में आप जान पाएंगे कि किस तरह एक नाग कन्या ने अपनी चतुराई और बुद्धि के बल पर अपने पिता की जान बचाई और किस तरह उसकी मदद से एक गरीब मछुआरा राजा बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के दूर दराज इलाके में एक छोटा सा साम्राज्य बसा हुआ था। इस नगर का नाम था मिस्मा। उस नगर में ताराचंद नाम का एक गरीब और अनाथ मछुआरा रहता था। ताराचंद हर दिन सुबह उठता और नदी से मछली निकालता, फिर उन मछलियों को बाजार में ले जाकर बेचता और जो पैसे मिलते उनसे अपना गुजारा करता। एक दिन ताराचंद रोज की ही तरह सुबह उठकर मछली निकालने गया, लेकिन उस दिन उसके हाथ कोई मछली नहीं लगी, बल्कि उस दिन ताराचंद के जाल में एक नाग फंस गया। ये नाग कोई छोटा मोटा नाग नहीं था, बल्कि वह था नागलोक का राजा। ताराचंद ने जब अपने जाल में एक नाग को फंसे देखा तो वह काफी दंग रह गया कि ये किस तरह का जीव है, आधा नर आधा नाग। ताराचंद इसी उलझन में एकटक होकर नागलोक के राजा को देखता रहा। उस समय नागलोक की राजकुमारी वहीं आसपास मौजूद थी। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई, लेकिन फिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वह ताराचंद के पास गई। उसने ताराचंद से कहा कि अगर तुम मेरे पिता को बख्श दो तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। ताराचंद के घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था और ऊपर से इतनी सुंदर स्त्री उसकी पत्नी बनने को तैयार है, तो वह इस शर्त को मान गया। शर्त के मुताबिक ताराचंद ने नागराज को जाने दिया और नाग कन्या ने ताराचंद से विवाह कर लिया। ताराचंद जब अपनी पत्नी को लेकर नगर पहुंचा तो गांव वाले चौंक गए कि विधाता भी क्या खेल रचता है। इस बेशक्ल और बेअक्ल मछुआरे को इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई। नाग कन्या इतनी खूबसूरत थी कि गांव की सबसे सुंदर स्त्रियां भी उसके आगे फीकी थीं। काले लंबे बाल, नीली नीली आंखें। नाग कन्या जब अपनी पलकों को झुकाकर ऊपर उठाती तो अच्छों अच्छों की पतलून ढीली हो जाती। रूप और सौंदर्य की खजान थी वह नाग कन्या। ताराचंद की किस्मत देखकर गांव के कुछ लोगों के सीने पर सांप लौटने लगा और उन्होंने नगर के राजा को ताराचंद के विवाह की खबर दे दी। नगर के राजा ने ताराचंद को बुलाकर कहा, गुस्से में कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है। तुमने विवाह से पहले नगर के राज पंडित से आज्ञा नहीं ली, इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। ये सुनकर ताराचंद के होश फाख्ता हो गए। वह राजा से मदद की गुहार लगाने लगा। राजा ने ताराचंद की पत्नी की सुंदरता के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाना चाहा और उसने ताराचंद से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। कल सुबह तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी। अगर मेरा मुर्गा हार जाता है तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर मेरा मुर्गा जीत जाता है तो तुम्हें अपनी पत्नी मुझे सौंपनी होगी। इतना कहकर राजा ने सभा बर्खास्त कर दी। इधर ताराचंद मायूस सा घर लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। नाग कन्या ने उससे इस उदासी का कारण पूछा तो ताराचंद ने नाग कन्या को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर नाग कन्या बोली, इसमें इतना डरने की क्या बात है, मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह एक बलवान मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन नगर के बीचों बीच राजा और ताराचंद के मुर्गे आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा ज्यादा ताकतवर था, इसलिए राजा का मुर्गा हार गया। लेकिन राजा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की। उसने रोष से कहा कि ताराचंद, इससे फैसला नहीं हो पाया है। तुमने जरूर कोई छल किया है, वरना मेरा मुर्गा इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। कल सुबह नदी किनारे तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। कल सुबह तुम्हें एक टोकरी को नदी में बहाना होगा। अगर टोकरी नदी की दिशा से उल्टी बहती है तो तुम्हें जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी टोकरी नदी की दिशा में बहती है तो तुम हारे हुए माने जाओगे और शर्त के मुताबिक तुम्हें अपनी पत्नी को मुझे सौंपना होगा। ताराचंद के लिए नदी के बहाव को उलटी दिशा में कर पाना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। नाग कन्या ने अपने पति में फिर से उम्मीद की किरण जगाई। उसने कहा कि आप डरिए नहीं, इसमें मेरे पिताजी आपकी मदद करेंगे। नाग कन्या दोबारा नागलोक के राजा के पास गई। नाग कन्या ने अपने पति की सारी परेशानी बताई। पिता ने उसे एक सुंदर सी टोकरी दी और कहा कि ये कोई मामूली टोकरी नहीं है, इसमें नागलोक की ऊर्जा मौजूद है। इस टोकरी को नदी में डालते ही यह नदी की धारा की उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नाग कन्या वह दिव्य टोकरी लेकर अपने घर पहुंची और उसने ताराचंद को सारी बातें बता दी। अगले दिन सुबह नगर के सभी लोग नदी किनारे जमा हो गए। पनघट पर जमघट लग गया। ताराचंद ने टोकरी नदी में डाल दी,
लेकिन उसके टोकरी डालते ही वह टोकरी धारा से उल्टी बहने लगी। ये देखकर राजा समेत सारे नगरवासी दंग रह गए। ताराचंद खुशी से झूम उठा। उसने राजा से कहा, राजन, मैं जीत गया। शर्त के मुताबिक अब आपको मुझे रिहा करना होगा। लेकिन राजा कहाँ हार मानने वाला था। वह बोला, इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब छल से नहीं बल से निर्णय होगा। तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। इस युद्ध से निर्णय होगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। कल मैं अपने सैनिकों के साथ तुमसे युद्ध करने आऊंगा। अगर मैं युद्ध जीत गया तो तुम्हारी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर किसी भी कारण से मैं युद्ध हार जाता हूँ, जो कि एकदम असंभव है, फिर भी अगर मैं हारता हूँ तो मैं अपना साम्राज्य तुम्हें सौंपकर चला जाऊंगा। इतना सुनकर ताराचंद भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। राजा के पास बड़ी फौज थी और ताराचंद अकेला। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर से नागलोक पहुंची। इस बार नागराज ने अपनी पुत्री को एक सोने का सुनहरा ढोलक दिया। अगले दिन सुबह राजा अपनी फौज के साथ युद्ध के लिए आया। नागकन्या ने ताराचंद को पहले ही सारी तरकीब बता दी थी, इसलिए वह युद्ध के लिए पहले से ही तैयार था। राजा और फौज को देखकर नागकन्या ढोलक बजाने लगी। उस दिव्य ढोलक की मधुर आवाज सुनकर पौधे, जानवर, घास पत्ते सभी नाचने लगे। इतना ही नहीं, उस जादुई ढोलक की आवाज पर राजा और सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे। मौके का फायदा उठाकर ताराचंद ने राजा पर वार किया और उसे जमींदोजद कर दिया। शर्त के मुताबिक राजा ने अपना साम्राज्य त्याग दिया और अब ताराचंद उस नगर का राजा बन गया। ताराचंद और उसकी पत्नी नागकन्या नगर के राजा रानी बन गए। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।